हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ होंगे और अभी प्रेजेंट टाइम में वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2025 की। क्योंकि और अभी तक जितने बच्चे चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जो है कमेंट में बचाएं यस या नो, हमारा जो वीडियो आपको क्लियर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का फिजिक्स का। हमने अभी क्लास 12 फिजिक्स का कल हमने तुम्हारा प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव तरंगों का जो है हम सूत्र को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझाया था और आज समझाया था। और आज हमने उसी का आंकिक न्यूमेरिकल प्रश्न लेके आए हैं जो आंकिक तुम्हारे 10 कराऊंगा दो बोर्ड एग्जाम में। जहाँ जो मैंने जो सूत्र कल बताया था उसी के अंदर से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सवालें आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। मेरे पे विश्वास है बच्चों, हमारे हर वीडियो को आप देखिए। अब की बार 95 पार का जो नारा है विजन क्लास वीआई ने वो करके दिखाएंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, थोड़ा देखते हैं वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है क्या। हमारा पहला प्रश्न क्या है उस चीज को देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला बोला हर चीज, और जो प्रश्न है उसको मैं जो है इस वीडियो जो है वीडियो को ऊपर दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि भाई अभी तो हम जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं थोड़ा दिक्कतें होंगी। अब इसके बाद हम बहुत जल्द ही जब आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे तब ठीक है, हम हर चीज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला बोला है कि प्रकाश का स्रोत, पहला कंडीशन सवाल बोला है कि प्रकाश का स्रोत को प्रकाश के वैद्युत क्षेत्र से 1 मीटर दूर पर दूर रखे जाने पर निरोधी विभव 4 वोल्ट होता है। और जब प्रकाश स्रोत की सेल से उसी 3 मीटर दूरी पर रखते हैं तो निरोधी विभव क्या होगा। पहले इस चीज को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसका जो है जितने बच्चों समझे नहीं उसको मैं तो यहाँ थियरी टाइप का भी बता दे रहा हूँ। समझना। प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या है। प्रश्न नंबर 1, 3 नहीं बोलो 1। प्रश्न नंबर 1 में हम इधर समझाने जा रहा हूँ। मान लो हमारे पास कोई एक धातु है, क्या है, कोई एक धातु है। यहाँ समझो धातु का एक चालक चादर है। इसके बाद इस चीज को समझने के बाद समझना, इस पे हम कोई क्या बोला है, इस पे हम कोई जो है गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश, जो यहाँ पे आपतित प्रकाश की आवृत्ति को हम डाल रहे हैं। तो यहाँ मान लो एक हमारा यहाँ पे कोई जो है किरण है, वो यहाँ से यहाँ पे आपतित हुआ। इस चीज को समझना, ये कितने मीटर पे है, 1 मीटर पे है। फिर अगला हमारा यहाँ से कोई ना कोई किरण यहाँ पे आपतित हो रहा है, वो हमारा कितना दिया है, इसमें 3 मीटर दिया है। कितना दिया है, 3 मीटर दिया। तो बताओ इनके बीच से जो है यहां से कुछ जो है तुम्हारा ऊर्जा निकलेगी नहीं निकलेगी, बताओ। ये धातु है और धातु पे ध्यान समझना, धातु के ऊपर जो है हम यहाँ पे प्रकाश का जो है विद्युत स्रोत प्रवाहित करा रहे हैं, आपतित कर रहे हैं, आपतित कर रहे हैं। किससे, ई गति से। ई मतलब ई जो गति ऊर्जा से आपतित कर रहे हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा जब निकलेगी। अब यहाँ से इस चीज को समझना, कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलेगी। तो बताओ हम चाहे 1 मीटर से यहाँ पे आपतित करें, चाहे 3 मीटर से आपतित करें, अब वही कंडीशन यहाँ पे समझने हम चल रहे हैं बेटा। हर चीज को समझो क्योंकि मैंने सूत्र में बहुत डिटेल से इस चीज को समझाया था। तो बताओ गतिज ऊर्जा बराबर हमने पढ़ा हूं जो है ई के, कहीं कहीं ई के भी लिखा होता, कहीं कहीं जो तुम्हारा के ई लिखा होता, और कहीं कहीं हम जो है सूत्र में डायरेक्ट के ई मैक्सिमम। बताओ क्या पढ़े अभी तक, बताओ कमेंट में। हमने ई सी के मैक्सिमम ई इंटू वी नॉट पढ़े। वी नॉट क्या, विरोधी विभव है नहीं। ई क्या है यहाँ पे, ई तुम्हारा क्या है जल्दी बताओ। ई तुम्हारा जो है यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, अब बताओ इनका मान, इनका यहाँ पे देखो ये क्या बोला है कि 1 मीटर से आपतित करने पे जो निरोधी विभव 4 वोल्ट हो जा रहा है। तो यहाँ देखो के ई मैक्सिमम, हर चीज को समझो। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस बात को याद रखो। 4 ई बोल्ट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। बोल्ट होगा, 4 ई बोल्ट हुआ। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, मुझे अभी ये चीज समझा दो। इतना समझ में आया। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़े हुए आइंस्टीन के एक नियमानुसार कि निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालने पर तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। हम कोई प्रकाश जो इसके धातु को हम ऊपर डालेंगे वो कैसा होना चाहिए, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तभी जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस बात को याद रखना। इसके बाद इसमें हम एक फार्मूला और भी पढ़ाए हैं, एच जो है म्यू, एच कहीं कहीं म्यू दिखते हैं, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है। तो हर कंडीशन समझो, कहीं कहीं बच्चे बहुत जो कंफ्यूजन हो रहे थे। ये क्या, एच म्यू बराबर हम बताओ क्या पढ़े, एक फार्मूला हम और पढ़े हैं, काइनेटिक जो यहाँ के
के मैक्सिमम, इसके बाद के मैक्सिमम प्लस जो हम यहाँ पढ़ेंगे, जो के मैक्सिमम पढ़े नहीं पढ़े, और प्लस 5 पढ़े, क्या है प्लस 5, ये फार्मूला पढ़े हैं, इस चीज को समझो। यहाँ से जब पढ़े हो तो एक चीज याद रखना यहाँ पे कि कभी भी, एक चीज को मैं बता दे रहा हूँ, कभी भी तुम्हारा जो है यहाँ से कंडीशन जो बनता है कि निरोधी विभव पे जो हम कोई प्रकाश की चाल डालेंगे तो वहां पर जो होगा वह दूरी पर कभी भी निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर दूरी का कोई रूल नहीं है, तो दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे हम 1 मीटर से डालें, चाहे हम 3 मीटर से डालें, चाहे 5 मीटर से डालें, हमारा जो निरोधी विभव होगा वह कितना होगा बच्चों, 4। जल्दी बताओ कितना होगा निरोधी विभव, तो हमारा 4 वोल्ट ही होगा। क्या होगा, जो आइंस्टीन ने एक बात बोला था कि एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो यहाँ पर हम निश्चित आवृत्ति डालें, ये नहीं बोला निश्चित दूरी से डालें, निश्चित प्रकाश की आवृत्ति डालेंगे तभी हमारा ऊर्जा उत्सर्जन होगा। ये आइंस्टीन ने बोला था। आइंस्टीन ने ये नहीं बोला था कि प्रकाश, जो आइंस्टीन ये नहीं बोला है कि वो जो है दूरी पर निर्भर करता है, और ये भी बात सही है, दूरी पर कभी निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ई जो हमारा यहाँ से गतिज ऊर्जा, जो ई देखो, ये ई जो है ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। और गति ऊर्जा क्या होता है, जो हम कोई प्रकाश डालते हैं तो आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, ये क्या सब के सब आवृत्ति है, और कहाँ पे आपतित हो रही है, ये धातु के मेटल पे हो रही है कि नहीं हो रही। इसके बाद जब मेटल पे आवृत्ति हो रही है, यहाँ से कुछ ऊर्जा उत्सर्जन हो रहा है, इस बात को रखना। तो यहाँ जो है तुम्हारा कंडीशन जो बनेगा V0, वो भी तुम्हारा हो जाएगा 4 वोल्ट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V0 जो 4 वोल्ट, इसमें कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा, इस बात को याद रखना। यहाँ से चाहे हम 10 मीटर पे कोई प्रकार जो है 10 मीटर दूरी से हम जो है आपतित कराएं आवृत्ति, तभी हमारा जो है निरोधी विभव क्या हो जाएगा, बताओ निरोधी विभव क्या हो जाएगा हमारा, बताओ 4 ही वोल्ट। क्योंकि इस फार्मूले से देखो, यहाँ इस फार्मूले से जो है तुम्हारा निरोधी विभव किस पे निर्भर कर रहा है, तुम्हारा गतिज ऊर्जा पर निर्भर कर रहा है। और गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर कर रहा है, आवृत्ति के प्रकाश की जो आपतित होने वाली प्रकाश की आवृत्ति है उन पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ बोल रहा है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला बच्चों। ये सवाल नंबर 2 जो है तुम्हारा, सवाल नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, इस बात को याद रखना। बोल क्या रहा है यहाँ से कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य रूट में 8:1 के अनुपात में है, तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए, जहां पर यम अल्फा बराबर 4 MP दिया हुआ है। ठीक है, यम अल्फा बराबर 4 MP दिया है। यहाँ पूछा क्या, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ से पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम चलते यहाँ से, दी ब्रॉगली का कितने बजे को समीकरण पता है, दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, समझो दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कितने बजे फार्मूला पता है, लैम्डा होता है। और लैम्डा बराबर, हर चीज बता रहा, लैम्डा बराबर H/P होता है, हर चीज को समझते चलना। H/P, H क्या है, प्लाग निर्तांक है, जिसका मान 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, इस बात को समझ में आ गई, क्योंकि मैंने दे ब्रॉगली तरंग मैंने बताया, जो मैंने सूत्र पढ़ाया था उसके अंदर जाकर वीडियो देख लेना, बहुत डिटेल में समझाया वो कहाँ से कैसे आया। तो सर का फार्मूला इसका, इस चीज को समझना, इसी को जो हम लिखेंगे, लैम्डा बराबर तो होता है हमारा 1/, नीचे ब्रैकेट में 2m के क्या है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, क्या है, के गतिज ऊर्जा है। और इसका जो तीसरा फार्मूला होता है, लैम्डा बराबर 1/रूट में, 1/रूट में, जल्दी बताओ क्या बनता है, जल्दी बताओ कमेंट में, यहाँ पे रूट में। और यहाँ पे जरूरत है नहीं नहीं जरूरत नहीं है, सॉरी जरूरत नहीं, तो बताने की जरूरत नहीं है, इसका हम ज्ञान नहीं देंगे। हाँ बहुत बढ़िया। अब एक चीज पूछे क्या है, गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा का अनुपात। तो गतिज ऊर्जा का अब यहाँ से जब हम चेक करेंगे, बताओ इसको हम ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बराबर हम लिख सकता हूँ रूट के अंदर 2m, इतना समझ में आया कि नहीं आया, 2m, ऊपर कुछ भूल रहा हूँ, एच तो गायब ही कर दिया, यहाँ एच रहेगा मेरे भाई, एच तो गायब ही हो गया, ये हमारा एच है। तो यहाँ आ जाएगा 2m बराबर H/λ होगा कि नहीं होगा, इस देखो, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। और हमको गतिज ऊर्जा निकालना है, जब गतिज ऊर्जा निकालना तो बताओ यहाँ जब हम रूट में दोनों पक्षों को वर्क कर दें, यहाँ लिख दे, दोनों पक्षों को वर्क करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इस बात को समझना बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बताओ यहाँ से क्या आएगा, रूट में हमारा आएगा 2 जो है m का होल स्क्वायर बराबर H²/λ², इतना समझ में आएगा नहीं है, यह रूट हट जाएगा तो यहाँ से बनेगा 2m बराबर H²/λ²। और जब यहाँ से हम k बराबर यहीं रहने देंगे तो हमारा आ जाएगा H²
2m लैम्डा स्क्वायर। ये फार्मूला एक तरह से नया फार्मूला मिल गया, इतना समझ में आया कि नहीं इस चीज़ को बताओ, इतना फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, मुझे कमेंट बताओ, क्योंकि ये फार्मूला मैंने कल बहुत डिटेल में निकलवाया हूँ। अब यहाँ समझते हैं कि क्या बोला है प्रोटॉन और अल्फा कण पे। तो यहाँ प्रोटॉन के लिए जो है निकालेंगे गतिज ऊर्जा केपी के लिए, समझना केपी के लिए निकालोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एच में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एच स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि ये प्राग नियतांक फिक्स मान होता है, ठीक है। इसके बाद 2m p, अरे यार द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कुछ होता है, अल्फा का द्रव्यमान कुछ होता है। इसके बाद लैम्डा पी का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं है, ये किसके लिए बताओ बेटा, ये तुम्हारा प्रोटॉन के जो है गतिज ऊर्जा का फार्मूला निकाल दिए। अब हम निकालेंगे अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के जो अल्फा कण बराबर निकालेंगे तो एच स्क्वायर बटे 2m अल्फा कण और जो है यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर अल्फा। इतना समझ में आया कि नहीं है, तुम्हारा हम अल्फा के लिए निकाल दिया। अब एक चीज देखो, इस चीज को इतना समझ में आया क्योंकि यही बोल रहा है, और हमारे रेशियो में हर चीज को तो अब मैं समझाने चल रहा हूँ। तुम्हारे जो है इसके अंदर जो दे रखा है कि जो तरंग दैर्ध्य है उनका रेशियो मान दे रखा है, तरंग दैर्ध्य का जो रेशियो मान दे रखा है बच्चों, यहाँ देखो रेशियो क्या दिया है, पहले दिया तुम्हारा लैम्डा पी का मान दिया है √8 और लैम्डा अल्फा का मान दिया है √1 दिया है, √1 दिया, हाँ सही दिया है, 1 दिया है। अब यहाँ से हम इनका जो रेशियो निकालेंगे, किसका, इनका रेशियो निकालेंगे, बताओ यहाँ जो हो जाएगा हमारा के पी बटे के अल्फा, तो बराबर यहाँ से के पी बटे यहाँ जब हम के अल्फा निकालेंगे तो बताओ ये क्या बनेगा, हमारा के पी का मान जो है एच स्क्वायर बटे 2m पी लैम्डा पी का स्क्वायर बटे जो यहाँ से आएगा हमारा एच स्क्वायर बटे 2m अल्फा लैम्डा अल्फा का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा आगे समझो क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा के पी अपान के अल्फा बराबर यहाँ से बनेगा हमारा 2m जो है अल्फा और लैम्डा अल्फा का स्क्वायर बटे 2 यहाँ पे पी और लैम्डा पी का स्क्वायर। इतना समझ में आएगा नहीं, ये चीज़ बनेगा क्योंकि ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, समझ आएगा नहीं बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा। अब बताओ क्या क्या कट रहा है, यहाँ से ये कट रहा है, यहाँ से ये कट रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें सवाल के अंदर एक चीज़ और दे रखा है, उस चीज़ को बोलो। सवाल के अंदर एक चीज़ यहाँ दे रखा है कि तुम्हारा जो मान दे रखा है यम अल्फा बराबर दिया है, हाँ यम अल्फा बराबर दिया है, वो तुम्हारा 4mp के बराबर दिया है कि नहीं दिया है, इस बात को याद रखो, सवाल के अंदर ही दे रखा है। तो यम अल्फा 4mp के बराबर दे रखा है, ये मान हम यहाँ अल्फा वाला मान यहाँ ला के रख दें तो बताओ क्या बनेगा, के पी अपान के अल्फा बराबर बनेगा यहाँ से तुम्हारा 4mp और लैम्डा अल्फा का मान यहाँ देखो क्या दिया है, अल्फा का मान ए दिया है तो यहाँ हम डायरेक्ट रखते हैं, अल्फा का मान मतलब गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे यहाँ से जो है एम पी गुणे यहाँ इसका जो मान दिया है तो √8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो हम करेंगे के पी अपान के अल्फा तो बराबर एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 4/8 आएगा। इस चीज़ को समझ में आएगा नहीं, रूट हट जाएगा, इसको काटोगे 4 × 4 4 दूनी 8, मतलब यहाँ जो रेशियो निकल के आया हमारा के पी अपान, जो हमारा रेशियो निकल के आया है के पी अपान के अल्फा का, वो आया है 1:2। यही हमारा आंसर है बच्चों, यही क्या है हमारा आंसर है, इस बात को याद रखना, के पी अपान के अल्फा यही आंसर है। देखो सवाल कितना, अरे देखो क्या बोलते सवाल कि देखो ये देखो सवाल कितने अच्छे अच्छे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2000 जो है 2025 में पूछने का चांस बन रहा है, और कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने जो है कल इसके अभी मैंने इस चीज़ पे, इसके सूत्र पे बहुत बारीकी डिस्कस किया था, जिससे वो बच्चे देखेंगे तो कभी बचने का कोशिश नहीं करेंगे। हम अपना अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। और क्योंकि देखो जब से फिजिक्स दो चीजों पर टिका हुआ है, एक सूत्र एक प्रैक्टिस। सूत्र जिनको याद है और प्रैक्टिस याद है तो कभी भी जो है कोई सवाल को मिस नहीं करेंगे, वो बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। और अब की बार देख रहे हो आप पेपर में जो है 50-50 का लमसम रेशियो बना दे रहा है कि 50 जो तुम्हारा थियरी दे रहा है 50 न्यूमेरिकल दे रहा है, ठीक है बच्चों। हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हम देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 क्या बोला है कि 0.5
किलोमीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना किया, मतलब लैम्डा का मान पूछ रहा है बेटा। तो यहाँ पे एक चीज देखो क्या क्या दिया, पहले वो मेंशन करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा जो v वेग वेग मतलब चाल का मान दिया है, v बराबर दिया है तुम्हारा, ये दिया 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो ये आएगा तुम्हारा 500 मीटर पर सेकंड। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं कि क्या बताओ, इतना समझ आया। और लैम्डा बराबर हम क्या जानते हैं, लैम्डा बराबर हम जब भी पढ़ाए हैं, लैम्डा बराबर तुम्हारा एच अपान जो एच अपान लैम्डा बराबर होता है तुम्हारा जो एच अपान एम भी पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, ये चीज बताओ। हमने अभी लैम्डा बराबर जब यहाँ तरंग दैर्घ्य पूछा, डे ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य, तो हम भी लैम्डा हम निकाले थे कल के वीडियो में, जो हमने सूत्र पढ़ा एच अपान जो है एम भी। यम क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है, किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, भी क्या है, चाल है, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, ये सब मान होना चाहिए। तो यहाँ प्लांक नियतांक का मान अभी हम पढ़ा रहे हैं, बताए हुए। तो लैम्डा बराबर जब निकालोगे तो ये होता है 6.62, लेकिन 2 को नहीं लिखेंगे, 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल अप इंटू सेकेंड। यम का मान होता है 9.1, इतना समझ आ गया। 9.1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 10⁻31 और गुणे यहाँ 500 दे रखा है। चाल कितना दिया है, v का मान 500 दे रखा है, सब तुमको पता होना चाहिए। यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यम क्या है, चाल है, और 6 जो तुम्हारे एच क्या है 6.6 गुणे 10⁻34 जो है जूल सेकंड, तो प्लांक नियतांक है। इस चीज को समझ आया कि नहीं आया? ये प्लांक नियतांक हो गया। अब इसके बाद अब बताओ मैं यहाँ से क्या करूँ, अब बच्चों ध्यान देना, बताओ ये 2 जीरो हट के कितना बन जाएगा, 29 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ जब हम लैम्डा बराबर निकालेंगे, ये आएगा हमारा 6.6 गुणे 10⁻⁻34, ये -29 और -29 ऊपर जाके +29 बनाएगा नहीं बनाएगा, मुझे ये बताओ। +29 क्योंकि 2 घटेगा ना यहाँ से, और बटे ये आएगा हमारा 9.1 गुणे 5। इतना समझ आया बच्चों को नहीं है? एक अंक पे यहाँ भी दशमलव, एक अंक पे यहाँ भी दशमलव है, तो एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ जब हम निकालेंगे लैम्डा बराबर, तो हमारा हो जाएगा 66 गुणे, बताओ यहाँ से कितना आएगा जल्दी बताओ, यहाँ बचेगा 5 -5 बटे, तो 5 1 का नम 5 और 5 9 45, कितना होगा 5 9 45, मतलब ये आ गया 45 से ये आ गया था। यहाँ पे हम दशमलव हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट हम इसको कर देते हैं 455 बटे 66। अब बताओ 455 बटे 66 को जब हम यहाँ काटेंगे, तो बताओ कैसे काटेंगे, बताओ यहाँ से लैम्डा बराबर जो है यहाँ से आ गया 66 बटे जो है 455 और गुणे 10⁻⁻5। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 1 3, 3 5 15, 3 से नहीं कट रहा है, ये ध्यान दो। जब 3 से नहीं कट रहा है तो बताओ इसका 3 से नहीं कट रहा है तो कितने से कटेगा, इसको हम हर तरह से ध्यान देंगे। जब 3 से नहीं कटा तो इसका मान क्या आएगा, 1 दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ से, पहले देखो लैम्डा अपना भाग दे देना, यहाँ 0, तो यहाँ हमारा 660 हो जाएगा। एक बार जाएगा इतना तो पता चल गया, एक बार गया तो हम इसको आंसर, एक बार गया भाग दे के बताना, एक बार जाएगा, फिर इसके बाद तुम्हारा जो है यहाँ पर कितनी बार जाएगा, तो बचेगा जो 4 बार जाएगा और 6 बार जाएगा, 7 बार जाएगा और गुणे 10⁻⁻5 क्या आएगा बताओ। अब बताओ अच्छा लैम्डा का मात्रक क्या होता है बच्चों, कमेंट में बताना। कि देखो मैंने जो कल मैंने अभी वीडियो इसका जो बनाया था सूत्र का, न्यूमेरिक अथवा फार्मूले का, उसमें हर चीज़ बहुत डिटेल में मैंने समझाया। टोटल 8 फार्मूले थे इस चैप्टर से, 8 फार्मूले बहुत डिटेल में, वही 8 फार्मूला जो हमारा यहाँ पे लगने वाला है, इस बात को याद रखना बच्चों। तो हम इसको बताओ इसका मात्रक क्या लिखेंगे, इसका मात्रक क्या, लैम्डा का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। क्या होता है बेटा, लैम्डा का मात्रक मीटर होता है। या तो ये फार्मूला आंसर लिख देना बोर्ड एग्जाम में, कभी कभी एक नंबर में पूछ देगा, तो बताओ 1 दशमलव इधर लाएंगे तो हमारा घात बढ़े घटेगा, हम जब बाएं से दाहिने जाते हैं तो हमारा घात घटता है, तो बढ़ेगा यहाँ माइनस होके। तो लैम्डा बराबर हमारा यहाँ से आएगा 1.467 गुणे 10⁻⁻6 मीटर। मतलब यहाँ तीसरा का आंसर भी हमको मिल गया। आंसर नंबर 3 इज द राइट। देख लो कहाँ से क्या सवाल लगा, कौन सा फार्मूला लगा। फार्मूला देखो बच्चों, सवाल लगाओ तो उस फार्मूला का एक छोटा सा कॉपी बना लो नोटबुक का, और उसमें नोट करते चलो चैप्टर किस चैप्टर कौन सा फार्मूला लगेगा है। और इसी टाइप से तुम अपना अनसॉल्व पेपर चेक कर लेना। हर चीज़ चेक करने के बाद मुझे बताना कि सर क्वेश्चन कैसा करा रहे हैं कैसा नहीं, कि क्वेश्चन हम ऐसा वैसा कोई नहीं करा रहे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ना आए। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आए और बच्चे बचने का चांस बहुत कम रहे। प्रश्न नंबर 4 क्या बोला है, एक धातु का पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का
फोटान आपतित होता है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव 3.5 वोल्ट है। तो धातु के कार्य फलन की W का मान पूछो। अब कार्य फलन कहीं कहीं देखो किसी बुक में W दिखाता है, किसी भी बुक में जो W नॉट से दिखाता है, और जब मैं कल पढ़ाया था वहाँ खाली W से पढ़ाया हूँ, W नॉट से नहीं पढ़ाया हूँ। इस बात को याद रखना, ठीक है बच्चों। तो हम चलते हैं जो क्या क्या दिया उस चीज को देखते हैं। हमारा पहले तो यहाँ जो है निरोधी विभव V नॉट बराबर कितना दिया बच्चों, 3.5 वोल्ट दिया है। 3.5 वोल्ट, इतना समझ में आएगा नहीं है। निरोधी विभव हमको 3.5 वोल्ट मिल गया। अब निरोधी विभव जो हमें 3.5 वोल्ट मिल गया, इसके बाद क्या बोला, धातु के पृष्ठ पे ऊर्जा, मतलब यहाँ पे काइनेटिक ऊर्जा हमारा उत्पन्न हो रहा है, मतलब ई का मान दिया है हमारा यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस भी मिल गया। अब इसके बाद हमको ये दो चीजें मिल गई हैं। अब बताओ आइंस्टीन का कितने बजे समीकरण पढ़े, यहाँ प्रोटॉन की ऊर्जा हमको ई से दिखाते हैं, तो बताओ यहाँ कितने बच्चों जो आइंस्टीन का समीकरण पढ़े मुझे वो बता दो। तो काइनेट हमने अभी जो है यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा निकलवाया था, तो के मैक्सिमम बराबर होता है ई भी नॉट, हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ा था, मुझे ए भी बता दो। तो यहाँ से हम निकालेंगे के ई मैक्सिमम गतिज ऊर्जा जो हमने निकलवाया था, तो हमने यहाँ लिखवाया हूँ तुम्हारा ई वी नॉट क्या है, यहाँ पर निरोधी विभव ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पावर। अब इसको हम मान रखेंगे तो हमारा जो यहाँ के ई मैक्स आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये बता दो। 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ये चीज हमको मिल गया, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। आइंस्टीन का फार्मूला एक बच्चों ने पढ़ा, आइंस्टीन बराबर हम जब के निकालेंगे, अब इसके पहले मैंने सारा सवाल कराया था, आइंस्टीन का फार्मूला जब हम निकालेंगे ई बराबर हमारा यहाँ से तो हमारा होता है 5 और प्लस जो है के ई मैक्सिमम। अभी मैंने इसके पहले फार्मूले पे मैंने सारा सवाल भी कराया था और इसको मैंने बहुत डिटेल में बनाया। ये इस चीज़ को याद रख लेना, इस चीज़ को हमेशा याद रखना जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस चीज़ को याद रखोगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस बात को 101% नोटिस कर लेना, ये चीज़ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। इसके बाद बोल क्या रहा है इसमें, कार्यफलन। तो कार्यफलन को मतलब फाई से भी दिखाते हैं, कहीं डब्ल्यू से भी दिखाते हैं, हमको डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ हम डब्ल्यू लिख देते हैं, बच्चे को लगता है तो यहाँ हम डब्ल्यू लिख देते हैं क्योंकि मैंने कल डब्ल्यू से पढ़ाया था, मुझे आज डब्ल्यू से पढ़ा दिया। अब बताओ ई का मान हमने निकाला हूं, ई का मान निकाला तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ का ई का मान जो आएगा, बताओ ई का मान क्या आएगा, ई का मान आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर डब्ल्यू। और यहाँ जो हमारा अभी निकाला काइनेटिक एनर्जी तो ये आएगा प्लस 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इधर लाओगे तो हमारा आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज समझ में आ नहीं, वीडियो में दिख रहा है, इतना समझ में आ रहा है, वीडियो में दिख रहा है बच्चों, क्लियर तो बताना, वीडियो में दिख रहा है ना, अच्छा वीडियो में दिख रहा है क्लियर बता देना ना। अब बताओ घटाओगे यहाँ से तो हमारा यहाँ से W का मान ये किसके बराबर आएगा, ये हमारा जो W के बराबर आएगा ना, यहाँ से W का मान क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा, यहाँ से 1.5 आएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो जब जूल में कन्वर्ट करोगे बेटा तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो यहाँ से W बराबर जब लिखोगे तो ये हमारा आएगा यहाँ से 1.5 × 1.6 × 10⁻19 जूल, यही आएगा। अब इसको जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 16×5 = 80 की, सॉरी क्या हाथ में ही है। अब बताओ इतना आया, अब इसमें गुणा कर सकते हो नहीं कर सकते बच्चों, मुझे ये बताओ गुणा कितने बच्चों इसको कर सकते हैं, जल्दी बताओ कमेंट में, इसका गुणा कितने बच्चों कर सकते हैं, जल्दी बताओ फास्ट की। अब बताओ 16×5 = 80, 80 के 0 आ गया, हासिल आया हमारा 8, 16 × 16 और 16 8 कितना हो गया, 16 4 20 4 24 हो गया ना, तो 24 हो गया। अब बताओ कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक पे लगेगा, 2.4 और गुणे 10⁻⁻19 जूल आ गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर 2.4 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर जो है चौथा का भी मिल गया। देखो सवाल कुछ भी हार्ड नहीं है, खाली ओनली फार्मूले की सब खेल है, फार्मूला जितने बच्चों को याद रहेगा सॉल्व कर लेगा। पहले हमने पढ़ाया हूँ कि गति ऊर्जा का 3 फार्मूला पढ़ाया हूँ, A/2mv², दूसरा का पढ़ा हूँ ई जो है नॉट v², इसके बाद तीसरा का भी फार्मूला इसका मैंने पढ़ाया हूँ, तीसरा का भी फार्मूला पढ़ाया, बताओ क्या है बताओ। तो यहाँ पर H एक ब्रैकेट में जो है v और v जो है म्यू और म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट भी पढ़ाया हूँ, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब यहाँ से क्या हुआ हमारा, ये क्या है बताओ, ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन की जो है गतिज ऊर्जा है ई से दिखाते हैं, ये कार्यफलन है, ये हमारा गतिज ऊर्जा है, सब मान रख के हमने आंसर निकाला कि नहीं निकाला। ठीक है, अब प्रश्न नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं कि बोल रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन का मान 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो धातु को देहली आवृत्ति ज्ञात करो। क्या है, देहली आवृत्ति ज्ञात करो। हम प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है,
प्रश्न नंबर 6 देखते हैं यहाँ से। तो देहली आवृत्ति प्रश्न नंबर 5 है ना, सॉरी प्रश्न नंबर 5 है, 6 क्यों कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, तो प्रश्न नंबर 5 को जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो प्रश्न नंबर 5 को जो हम सॉल्व करेंगे तो उस चीज़ को देखो क्या क्या दिया है, उस चीज़ को बहुत ध्यान से हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है कारफ्लन। कारफ्लन को हम किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं। तो W बराबर हमारा आएगा 6.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया बच्चों। धातु की देहली आवृत्ति ज्ञात करो। तो बताओ धातु की जो देहली आवृत्ति होती है, कितने बच्चों को पता है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बताओ धातु की कितने बच्चों को देहली आवृत्ति पता है। मैं इस फार्मूले को भी बहुत अच्छे से जो है हमने डेरिवेशन करा, डिटेल में कराया हूँ। ये फार्मूला कितने बच्चों को पता, W बराबर H अपान जो है H अपान जो है इसको म्यू नॉट पढ़ते हैं, और यही हमारा म्यू नॉट क्या देहली आवृत्ति है। जब यहाँ से हम निकालेंगे म्यू नॉट बराबर, तो यहाँ से हमारा बनेगा W अपान H। ये चीज़ समझ में आएगा नहीं है। इसके बाद बताओ यहाँ से जब निकालोगे तो हमारा जो है म्यू नॉट बराबर W का मान कितना दिया है, तो 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान H का मान होता है 6.6 गुणे 10 घाते -31। इतना समझ में आया कि नहीं है बच्चों को, क्योंकि ये फार्मूला है। देखो हर फार्मूला को तुमको याद करना होगा, और जब फार्मूला नहीं याद होगा तो उसमें अब मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने बोला इस चैप्टर का मैंने फार्मूला कल वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और वो वीडियो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं है, मुझे एक चीज़ बता दो। अब इसके बाद इसको जो इतना करने के बाद इसको एक चीज़ बताओ, कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है। किसमें, जूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। ये आएगा हमारा 6.6 गुणे 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 जूल हो जाएगा। जूल अपान ये हमारा आएगा 6.6 गुणे जो है 10 घाते 6.6 गुणे इसको हटा दो, यहाँ घाटे माइनस जो है तुम्हारा 34 जूल सेकंड आता है। अब बताओ क्या कट रहा है, 6.6 कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद बताओ यहाँ से हमारा बचेगा 1.6 गुणे 10 घाते -19, ये माने 34 ऊपर जाके क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और गुणे 10 घाते 34। तो बताओ यहाँ से दिख रहा है वीडियो में, हाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा जो है निकलेगा V नॉट बराबर म्यू नॉट बराबर जो निकलेगा यहाँ से म्यू नॉट देहली आवृत्ति निकलेगा, तो आएगा 1.6 गुणे 10 घाते। बताओ घटाओगे तो यहाँ से उधार लिया 14, तो ये आएगा हमारा जो है 14, तो यहाँ आएगा हमारा 15। क्या आ जाएगा 14, तो यहाँ आएगा 5 प्लस में आएगा, इसके बजाय यहाँ 2, हमारा आ गया 15। और यही हमारा क्या है, हर्ट आ गया। क्या है, हर्टज। हर्टज यही मात्रक होता है। हर्टज का कितने बच्चों को जो है शॉर्ट फॉर्म पता है मुझे बता देंगे। हर्टज का कितने बच्चों को शॉर्ट फॉर्म पता है मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। इसका आ गया 1.6 गुणे 10 घाते 15 हर्टज आ गया किसका, देहली आवृत्ति का मान। ये फार्मूला देखो बेटा याद रखना, हमने हर फार्मूला जो है बहुत डिटेल में जो है डिस्कस कर रखा हूँ, ठीक है। 6 जानना बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है। सवाल नंबर 6 को जब ट्रिपल स्टार डाल लेना, ट्रिपल स्टार डाल लेना, यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला सवाल नंबर 6 बोला है कि देखो सवाल नंबर 6 को बहुत अच्छे से और आराम से समझते हुए चलेंगे। 300 वाट तथा 6600 स्ट्रांग के तरंग दैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड में कितने प्रोटॉन का उत्सर्जन होता है, जहां प्लांक नियतांक 6.6 गुणे 10 घाते -34 जूल सेकंड या प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखा है। अब क्या क्या दिया उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ देखा है वाट P से दर्शाते हैं, तो P बराबर हमारा जो होता है 300 वाट आ गया। इस चीज़ को समझ में आया कि नहीं है। इसके बाद लैम्डा मान दिया है जो हमारा दिया है 6600 ही है ना, 6600 एंगस्ट्रॉन्ग। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्या लिखेंगे, 6600 गुणे 10 घाते -10 मीटर। इतना चीज समझ में आया नहीं। इसके बाद क्या दिया है, हाँ H का मान दे रखा है यहाँ पे। H का मान हमको दिया प्लांक नियतांक 6.6 गुणे 10 घाते -34 जूल प्रति सेकंड। और C का मान भी हमको दे दिया है, C का मान दिया 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड। ये पता है, इतना चीज तो हमको मिल गया, ठीक है। 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड, तो ये चीज हमको मिल गया। तो इसको हटाओ, यहाँ से हम C का मान यहाँ लिख देते हैं। C का मान जो दिया है वो दिया है 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड। अब पूछा क्या है, ध्यान देखो। तो कितने प्रोटॉन उत्सर्जित होंगे, बताओ कितने प्रोटॉन उत्सर्जित होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन का पूछ रहे हो, कितने प्रोटॉन, बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन का फार्मूला निकालो।
कितने जो प्रोटॉन उत्सर्जित होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन का बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने अभी P बराबर हमने एक फार्मूला पढ़ा हूँ, P बराबर एन ई। एन क्या है यहाँ पे, प्रति सेकंड में जो है उत्सर्जित प्रोटॉनों की संख्या है। एन क्या है, प्रति सेकंड में उत्सर्जित प्रोटॉनों की संख्या है। अब बताओ यहाँ से एन बराबर जो हम लिखेंगे, एन बराबर तो बताओ P अपान ई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, मुझे बता दो। एन बराबर जो होगा यहाँ से P अपान ई होगा, इस बात को याद रखना। एन अपान बराबर P अपान ई होगा। अभी मैं इसके पहले भी एक सवाल सॉल्व किया, बताओ क्या सॉल्व किया, बताओ। आइंस्टीन का जो हमने फार्मूला अभी लगाया, आइंस्टीन का फार्मूला हमने लगाया हूँ, ई बराबर, तो आइंस्टीन के बराबर ई बराबर हमने क्या पढ़ा, बताओ बताओ जल्दी से कमेंट बताओ। तो यस सी अपान लैम्डा पढ़ा हूँ कि नहीं पढ़ा हूँ। ये ई का मान यहाँ जब ला कर रखेंगे इस जगह, तो बताओ हमारा एन का मान जो बनेगा वो क्या बनेगा, P अपान लैम्डा अपान एच सी बनेगा नहीं बनेगा। यह फार्मूला देखो ये भी तैयार हुआ, प्रति सेकंड में जो प्रोटॉनों की संख्या P अपान लैम्डा एच सी बना कि नहीं, मुझे ये चीज़ बताओ। क्योंकि हम E बराबर जो है आइंस्टीन समीकरण से पढ़ा हुई एच इंटू सी बटे लैम्डा। अब यहाँ जब सबके सब मान रखेंगे बेटा, जब मान रखेंगे तो बताओ एन का मान जब रखोगे तो बताओ P का मान कितना दिया, 300 वाट दिया है, गुणे हमारा जो लैम्डा का मान दिया तो वो दिया 6600 गुणे 10 घाते माइनस 10 होगा ना, 34 क्यों, 10 घाते माइनस 10 सेकेंड। इसके बाद अब बताओ हमारा यहाँ से यच का मान कितना है, यहाँ यच का मान दिया 6.6 गुणे 10 घाते माइनस 34। सी का मान हम भी लिखे हैं, सी का मान जो दिया है हमारा 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर हो गया। अब बताओ एक चीज ध्यान देखना, अब यहाँ से एन बराबर जब निकालेंगे क्या क्या कट रहा है उस चीज को देखो हमारा, बताओ इस चीज को ध्यान दो, ये हमारा कटेगा यहाँ से, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 66 को यहाँ दशमलव हटा के यहाँ 35 कर दो, कोई दिक्कत, हमारा 35 बन गया। अब 35 तो या बताओ 66 से 66 कैंसिल हो गया, कितना बार गया, 100 बार गया। 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितनी बार गया, 100 बार गया। अब और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 100 गुणे 10 घाते माइनस 10 बटे ये देखो हमारा 35 है, ये प्लस में है, तो यहाँ आएगा हमारा 10 गुणे माइनस 35 गुणे 10 घाते 8। अब बताओ यहाँ से घटाओगे, 35 में से 8 घटाओ, जल्दी बताओ कितना आएगा, तो हमारा कितना आएगा, यहाँ से 23 आएगा, तो माइनस 23 आएगा, माइनस 23 आएगा कि माइनस 23 नहीं आएगा, माइनस 27, माइनस 27 आएगा। हाँ, एन का मान जो आएगा यहाँ से देखो तो हमारा आएगा यहाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 घाते, बताओ कितना लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10 घाते 4 गुणे 10 घाते माइनस 10, इन सबको ऊपर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 10 घाते माइनस 35 गुणे 10 घाते 8, ये भी तो माइनस आएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ 35, अब यहाँ से घटाओ इस चीज़ को, 18 हो गया, 18 यहाँ से एन का मान जब निकालोगे तो ये आएगा 10 घाते जो है 39 गुणे 10 घाते माइनस 18। अब इसको घटा के देखो बच्चों क्या मान आएगा, तो एन का मान जो आएगा 10 घाते बताओ 21 आएगा कि नहीं आएगा, 10 घाते 21। यहाँ पे जो प्रोटॉनों को उत्सर्जित प्रति सेकंड में हो रहा है वह 10 घाते 21 हो रहा है, कितना हो रहा है, इतना हमारा प्रोटॉन उत्सर्जित हो रहा है, कितना, 10 घाते 21 प्रोटॉन उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, हमारा हम बच्चों प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या बोला कि रेडियम का कार्य फलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य का प्रभाव उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकेगा कि नहीं। अब बताना, पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको क्या क्या दिया उस चीज़ को देखो, यहाँ पे हमारा कार्य फलन दिया है W बराबर हमारा यहाँ दिया है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद जो है तरंग दैर्ध्य दिया है लैम्डा बराबर दिया है 7000 एंगस्ट्रॉम, मतलब यहाँ से हो जाएगा हमारा 7000 गुणे 10 घाते माइनस 10 मीटर। इतना समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद बोल रहा है कि प्रकाश का उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा कि नहीं। अब बताओ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा नहीं, तो आइंस्टीन का हमने एक फार्मूला फिर पढ़ाया था, इसके पहले जो फार्मूले में लगाया E बराबर एच, बताओ क्या लिखें, एच सी अपान लैम्डा, यह सी अपान लैम्डा करेंगे तो यहाँ से याद रखो आइंस्टीन का फार्मूला यही पूछ रहा है, और यही बोला कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा कि नहीं। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा नहीं तो यहाँ से हम ई का मान जब रखेंगे ये होता है हमारा 6.6 गुणे 10 घाते माइनस 34 गुणे 3.8 गुणे 10 घाते 3.8 कहाँ होता है, 3 गुणे 10 घाते 8
बटे लैम्डा का मान कितना दिया जल्दी देखो, तो लैम्डा का मान दिया है 7000 गुणे 10 घाते -10। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं है? तो 7000 गुणे 10 घाते -10 हो गया। अब देखो ये कुछ कट रहा है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से ई का जो मान आएगा ये आएगा हमारा 66, इसको हम डायरेक्ट यहाँ 66 गुणे 10 घाते बताओ -35 कर दें, क्योंकि 1 दशमलव इधर ला देंगे तो हमारा 35 हो जाएगा, और गुणे 3 गुणे 10 घाते 8 बटे ये हमारा बन जाएगा 7 गुणे 10 घाते -7। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये 3 जीरो है तो 3 जीरो हटेगा 7 बनाएगा। अब बताओ कोई संख्या कट रही नहीं कट रही, यहाँ गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे यहाँ पे तो हमारा आएगा 8 36 18 36 18 1 19 बटे 7, और यहाँ से हम जब ये 7 ऊपर जाए कितना बनाएगा प्लस बनाएगा, तो हमारे बनेगा गुणे 10 घाते -35 गुणे 7 7 14 1 15 बना कि नहीं बना, 7 और 8 15 बन गया। अब बताओ ये काटोगे जब यहाँ से ई बराबर, ई बराबर जब काटोगे तो हमारा क्या आएगा 7 दूनी 14 14 14 पर 5 कितना हुआ तुम्हारा बताओ, 14 5 58 हुआ कि नहीं हुआ, इस बात का 7 दूनी 14 बचा 5 तो 58, तो 7 9 63 7 7 49 57 56, तो ज़्यादा 57 56 हो जा रहा है। यहाँ देखो 57 56 तो 57 58 फिर 20 बन जा रहा है, तो 20 बना तो 7 दूनी 14 7 दूनी 14 फिर 14 फिर इससे आगे हम नहीं करेंगे, ये रोक दो, और गुणे 10 घाते बताओ यहाँ 15 घटाओगे कितना आएगा हमारा जल्दी बताओ, 5 से 5 गया 0, यहाँ से 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा जो है -20 आ जाएगा। कितना आएगा -20 आएगा नहीं आएगा, इस बात को ध्यान दो। -20 आ रहा है, और कुछ आ रहा है कमेंट में जरूर बताओ क्या आ रहा है बच्चों, कमेंट में बताओ। तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारा 57 56 7 14 5 57 56 सही है, तो इतना तो सही है, 7 7 ही आएगा क्या, 2.782, हाँ आगे ऐसे आता रहेगा, बस इसी रोक देना है। माइनस कितना आ गया, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं बताओ यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमारा जो एससी का मान आ जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ हम किसको 1.6 का गुणा भाग करेंगे नहीं करेंगे मुझे ये बता दो। 1.6 का गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पे याद रखना जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको भाग देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है भाग देना पड़ेगा, तो ई का मान जो आएगा यहाँ से आएगा 2.8 गुणे 10 घाते -20 बटे 1.6 गुणे 10 घाते -19, तो जब 19 करोगे इसका आएगा, इसका जब मान आएगा तो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इसको काटोगे तो ई का मान आएगा यहाँ से 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। यहाँ से ई का मान, ई हमको निकल के आया। अब एक बात मुझे याद रखना, यहाँ पे ई का मान और जो है कार्यफलन का मान में कुछ अंतर दिख रहा है, तो एक चीज़ मुझे याद रखाओ, जब कार्यफलन, एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान समझना, इस चीज़ को हमेशा नोटिस करना, जब हमारा यहाँ से कौन सी बड़ी संख्या 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यही हमारा है। जब कार्यफलन बड़ी है और यहाँ से हमारा जो कार्यफलन बड़ी है, इसके बाद देखो जो हमारा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है पृष्ठ पे वह 1.77 हो रहा है, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकेगा। ये आंसर लिख देना, आंसर इसका क्या है पहले यहाँ देख लो, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है बच्चों, अपने देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्नों का अगला बोल रहा है यहाँ से अगला सवाल बोला है कि 0.01 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य वाले प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, तो देखो सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 जो हमारा यहाँ से करा है, सवाल नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे हमारा तरंग दैर्ध्य दे रखा है, क्या दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य हमारा दे रखा है यहाँ पे 0.001 एंगस्ट्रॉन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे 1 गुणे 10 घाते -12 मीटर, 2 दशमलव इधर आएगा तो 12 मीटर हो गया। इसके बाद पूछ रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो अभी हम आइंस्टीन का समीकरण हर जगह पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसको हम सॉल्व करके समझते हैं, हर चीज़ को समझेंगे और तोड़ के समझाएंगे, ये मेरी गारंटी है बच्चों को। ठीक है, तो एक फार्मूला हम पढ़े यहाँ से, क्या पढ़े, ई बराबर mc², ये पढ़े हो, और आइंस्टीन का जो समीकरण पढ़े होगे तो बताओ ई बराबर क्या पढ़े हो, तो hc/λ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। जब यहाँ इसका मान रखेंगे लाके hc अपन यहाँ पे hc/λ, यहाँ पे जब इस जगह मान रखेंगे तो ये बनेगा mc² = hc/λ। अभी इसके पहले पढ़ाया, तो यम का द्रव्यमान निकालेंगे, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालेंगे, तो hc/ जो है लैम्डा
सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये फार्मूला हमको मिल गया। और हर चीज़ पता है, एच का मान क्या है, बताओ एच का मान कितना है और सी का मान कितना है, सब कुछ हमारे बच्चों को यहाँ पे पता है। और जब सब कुछ पता है तो आराम से यहाँ पे वो मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। निकाल सकते हो बच्चों? तो एक चीज़ देखो, यहाँ से कुछ कट रहा है, हाँ कटेगा, एक सी से ये सी कैंसिल कटेगा, तो इसका एक फार्मूला नया बनेगा यहाँ से, जो एच अपान लैम्डा सी बना कि नहीं बना, यहाँ देखो। अब यहाँ से अब तो और आसान हो गया, और आसान हो गया। अब बताओ यहाँ से जब हम निकालने का कोशिश करेंगे यम बराबर, तो बताओ क्या बनेगा, एच का मान होता है 6.6 गुणे 10 घाते माइनस 34 बटे लैम्डा का मान है 1 गुणे 10 घाते माइनस 12 और गुणे सी का मान होता है 3 गुणे 10 घाते 8। यम का जब मान निकालोगे तो बताओ 3 से काटोगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 से काटोगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। इसके बाद ये तुम्हारा 8, यहाँ बचेगा 4 और 4 ऊपर जाएगा प्लस बनाएगा, और प्लस बनाएगा यहाँ घटेगा तुम्हारा 10 घाते माइनस 34 गुणे और 10 घाते हमारा 4। तो अब बताओ यहाँ जो यम का मान आएगा वो आएगा हमारा 2.2 गुणे 10 घाते माइनस 30 किलोग्राम। क्या आएगा 2.2 10 घाते माइनस 30 किलोग्राम आएगा। और कुछ आएगा मुझे ये बता दो, अगर और कुछ आएगा तो वो भी मुझे कमेंट में बता दो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे अब देखो कोई बच्चों को खुद कभी मन में डाउट भी हो सकता है, ये भी मैं बता रहा हूँ, कभी कोई बच्चों को मन में यहाँ पे डाउट भी हो जाएगा कि सर कहाँ शायद एच का मान हमने लिखा हूँ, यहाँ पे हर चीज़ का मान लिखा तो माइनस। तो एक चीज़ मुझे और बताओ, यहाँ से ये तुम्हारा माइनस 8 ही आएगा ना, 8 4 आया, 4 ऊपर जाएगा माइनस 4 सही है। इसके बाद इतना तो आ ही गया, लेकिन यहाँ 2 भी होता, 2 लिखोगे तो एक और बढ़ जाएगा, तो हमको बढ़ाने नहीं है, हमारा आंसर इज द राइट यहीं पे है, सॉरी आंसर यहीं पे हमारा जो है सही है, आंसर हमारा यहीं पे जो है सही है। इसके आगे हमको बढ़ने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं किताब में यहाँ पे जो है तुम्हारा यहाँ पे इस जगह यहाँ पे 6.62 लिया है, तो 2 से काटोगे तो एक बार आएगा, यहाँ एक और बढ़ा देना, लेकिन हम यहीं पे लिखेंगे। हमारा जो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान आया है वो 6.30 किलोग्राम आया है। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 2023 में ये जो हम प्रश्न नंबर 9 करा रहे हैं ना, ये 2023 में डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ दिया था। इतना बड़ा सवाल प्रश्न नंबर 9 जो है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा था, वो चीज़ को समझो। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा था, उस चीज़ को अब देखते हैं। 5400 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य का विकिरण एवं धातु पर गिरता है, जिसका कार्य फलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उत्सर्जित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा उसका निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। क्या करना है? निरोधी विभव ज्ञात करना है। अब क्या क्या दिया है, हर चीज़ को हम यहाँ नोट करते चलेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो यहाँ से क्या क्या दे रखा है, यहाँ से बोला है एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा का मान दे रखा है, तो लैम्डा दिया यहाँ 5400 एंगस्ट्रॉम। तो 5400 एंगस्ट्रॉम को जो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5400 गुणे 10 घाते माइनस 10 मीटर। बहुत बढ़िया। कार्य फलन W का मान जो दिया है वो दिया तुम्हारा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 1.9 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 जूल। इतना समझ में आया कि नहीं है? इसके बाद और कुछ दिया है? नहीं दिया है। और कुछ नहीं दिया है तो आप बताओ, हम गतिज ऊर्जा का फार्मूला भी इसके पहले मैंने बताया था कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला हम निकालते हैं कि ई बराबर, हमने पढ़ाया हूँ कि ई बराबर, हर चीज़ को मैंने बहुत तोड़ समझाने का, तो एच वी माइनस डब्लू, ये हमारा जो है एक फार्मूला है। अब बताओ यहाँ पे डब्लू क्या है? निरोधी विभव है, कार्य फलन है। भी क्या है यहाँ पर? तो तुम्हारा जल्दी बताओ, भी का निरोधी विभव है मुझे खाली ये बता दो। कहीं कहीं तो और भी नॉट से लेते हैं, कहीं कहीं भी से लेते हैं, तो हमको यहाँ कोई देखो डरने वाली बात नहीं है, हर चीज़ को समझना है। अब बताओ, इसका एक फार्मूला हम और पढ़े हैं, वो फार्मूला बता दो क्या है। इसका एक फार्मूला हम और पढ़े हैं यहाँ पर कि ई बराबर जब निकालोगे तो हमारा एच सी अपान लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि भी जो यहाँ पे सी अपान लैम्डा माइनस डब्लू बनाता है। अब यहाँ से हम मान रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं? तो के ई का जब मान रखोगे, हम यहाँ से के ई का मान रखोगे, के ई बराबर, तो बताओ इसका मान क्या आएगा? 6.6 गुणे 10 घाते माइनस 34 आ गया। सी का मान है 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर। अपन लैम्डा का मान कितना आएगा? लैम्डा का मान यहाँ से आएगा 54, तो यह आएगा हमारा 54
54 गुणे 10 घाते हम डायरेक्ट -8 कर देते हैं, 2 जीरो घटा देंगे 8 कर दिए। और यहाँ जो आएगा माइनस डब्ल्यू का मान आएगा हमारा जो है 1.6 गुणे 10 घाते -19। यहाँ से डब्ल्यू का मान भी मिल गया, डब्ल्यू का मान मिल गया। अब बताओ कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मुझे ये बता दो। कुछ संख्या यहाँ पे कट रही है कि नहीं कट रही है, मुझे वो चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कट रही कि नहीं कट रही है हम वो पूछना चाह रहे हैं। तो अब बताओ कुछ संख्या कट रही है नहीं कट रही है। तो अब देखो यहाँ से जब नहीं कट रही है इसको देखो, के ई का मान जब निकालोगे के ई बराबर, तो ई आएगा तुम्हारा, यहाँ जब इसमें गुणा कर दो तो गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पहले इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ पे ये 3 से कटेगा शायद, 3 से कि 7 से, तो इधर 3 से कटेगा, 3 एक नम 3, हाँ ये कटेगा। देखो 3 एक नम 3 और 3 एक नम 3, यहाँ बचा 3 बटी 24 18 से। फिर ये जो है तुम्हारा 2 से कटेगा, 2 9 18, और ये तुम्हारा किससे कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। फिर ये 3 से मतलब यहाँ जो हमारा के ई का मान आएगा, मतलब यहाँ से के ई का जो मान आएगा उस चीज़ को समझो, ये आएगा 3.3 गुणे 10 घाते। बताओ यहाँ से घटाओगे कि तुम्हारा कितना आएगा, 26 आएगा। यहाँ 26 माइनस 26 आ गया, और बटे हमारा कितना है बताओ, बटे हमारा है 9 गुणे 10 घाते -8, और माइनस इसको बताओ 1.9 गुणे 1.7 को करोगे तो इसका मान क्या आएगा, जल्दी बताओ कमेंट में। इसका मान आएगा, यहाँ जब गुणा करोगे तो इसका मान आएगा 0.34 गुणे 10 घाते -19। अब ये कटेगा, 3 से भी काटोगे 3 त्रिका 9, और ये तुम्हारा आएगा 3 एक नम 3, 3 एक नम 3। अब इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, 3 एक नम 3। तो अब देखो यहाँ से 3 एक नम 3 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इधर चलते हैं फिर 3 एक नम 3, इस चीज़ को देखो यहाँ से, तो हमारा जो यहाँ से के ई का मान आएगा, के ई बराबर हमारा आएगा यहाँ से 1.1 गुणे 1.1 गुणे, यह हमारा जो -8 ऊपर जाकर +8 बनाएगा, तो 26 में से +8 घटाओगे तो 6 तो निकल गया हमारा, तो बच्चा कितना, तो 18 आएगा। कितना आएगा यहाँ से, तो -18 बटे आएगा यहाँ पे 3, और यहाँ से आएगा माइनस जो है 3.34 गुणे 10 घाते -19। यहाँ पे इतना करने के बाद इतना आ रहा नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से। तो इतना करने के बाद इतना आ रहा है, जो हमने गलती किया है वहाँ देखो। अब इसमें भाग देते हैं, किसमें, इसके अंदर, हर चीज़ को समझो। जब इसके अंदर भाग देंगे के ई के अंदर, हम यहाँ 3 से भाग देंगे तो हमारा 0.3 त्रिका कितना बनेगा, 3 त्रिका 9, देखो 3 त्रिका 9 10 11 2 आया, तो 3 छक 18, 3 छक 18 19 18, तो 3 छक 18 बनेगा। यहाँ पे 6 6 आते ही रहेगा, 6 6 आते रहेगा, और गुणे 10 घाते, देखो गुणे 10 घाते क्या लिख दे, -18। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये है हमारा 3.34 गुणे 10 घाते -19। अब बताओ 19 इसको भी बनाना होगा, तो के ई का मान जब निकालोगे यहाँ से, ये हमारा बनेगा 3.66 गुणे 10 घाते -19 -3 गुणे, सॉरी 3.04 गुणे 10 घाते -19। इतना समझ में आया नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं है, मुझे ये बता दो। जब इतना आया, जब इसको घटाओगे तो के ई का जो मान आएगा वो आएगा 0.67 गुणे 10 घाते -19 जूल आएगा। क्या आएगा, 19 जूल आएगा। लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको जो इलेक्ट्रॉन क्या बोला है, कहाँ गया, इसमें निरोधी विभव 0.4 वोल्ट, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको निरोधी विभव दे रखा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कन्वर्ट करोगे तो बताओ क्या आएगा। तो हम यहाँ जब निकालेंगे निरोधी विभव V बराबर, तो क्या होता है के ई अपान ई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकालोगे तो 0.67 गुणे 10 घाते -19 अपान, यहाँ तुम्हारा आएगा ई का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19। तो यहाँ से देखो, बताओ तो यहाँ से एक अंक पे दशमलव जाएगा, 16 16 16 32 16 16 चौका 64 16 25 80। तो यहाँ भी का जो मान आएगा वो आएगा 0.4, जो है क्या आएगा 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। क्या आएगा जल्दी बताओ, तो यहाँ पे 0.4 वोल्ट आएगा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी इलेक्ट्रॉन, हाँ सॉरी, यहाँ 0.4 भाग देंगे ना, यहाँ हमारा खाली आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, और यहाँ तक हमने अभी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान निकाला हूँ ना, ये जूल का निकाला हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान निकाला हूँ। ये हमारा जो 63 जूल आया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान ही तो हमारा दे रखा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, गलत हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के भाग दे रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम प्रश्न हमारा जो यहाँ से प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। बोल क्या कि एक धातु के पृष्ठ से
3000 एंगस्ट्रॉन्ग से 6000 एंगस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्घ्य के विकिरण से उत्सर्जित प्रोटॉनों की इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाओं में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए, बहुत हार्ड नहीं, बहुत इजी है। तो आप बताओ गति ऊर्जा का फार्मूला कितने बच्चे पढ़े हुए हैं? हम यहाँ देखो गति ऊर्जा हम लिख रहे हैं K1 बराबर, एक बच्चा पढ़ा होगा, बताओ एच सी अपन लैम्डा पढ़े हो नहीं पढ़े हो? एच देखो एच सी अपान तो लैम्डा 1, इसमें दो पृष्ठों को धातुओं की मान दे रखी है विकरणों का, और यहाँ से हम K2 निकालेंगे तो K2 बराबर हम पढ़े हैं एच सी अपान लैम्डा 2, क्योंकि यहाँ ये दोनों एच सी का मान तो सेम रहता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। इनको अंतर पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? तो उत्सर्जित प्रोटॉनों की इलेक्ट्रॉनों गतिज ऊर्जाओं का अंतर पूछ रहा है। गतिज ऊर्जाओं का अंतर जब निकालोगे यहाँ से K1 माइनस K2 बराबर, तो बताओ यहाँ से हम क्या करें? K1 का मान कितना है? एच सी अपान लैम्डा 1 माइनस एच सी अपान लैम्डा 2। अब बताओ यहाँ से करेंगे K1 अपान K2 बराबर एच सी, कोष्टक में क्या हो जाएगा? 1 बट्टे लैम्डा 1 माइनस 1 बट्टे लैम्डा 2। इतना मान समझ में आया कि नहीं आया? अब इस जगह K1 माइनस K2 बराबर एच सी का मान कितने बच्चों को पता है? कमेंट में जल्दी बताओ एच सी का मान कितने बच्चों को पता है? तो एच सी का मान होता है यहाँ से 6.6 गुणे 10 घाते माइनस 34 गुणे सी का मान कितना होता है? 3, सॉरी सी का मान होता है 3 गुणे 10 घाते 8, और यहाँ से लैम्डा 1 का मान दिया है 300 एंगस्ट्रॉन्ग, 300 एंगस्ट्रॉन्ग दे रखा है, तो यहाँ पे 3000 एंगस्ट्रॉन्ग माइनस 1/6000 एंगस्ट्रॉन्ग। अभी इसको हम एंगस्ट्रॉन्ग कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, इतना आया नहीं है। अब इसका एलसीएम ले सकते हो, इतना समझ आया नहीं है? अब इसका एलसीएम ले सकते हो नहीं ले सकते हो बच्चों, मुझे ये बता दो। जब एलसीएम लोगे तो इधर मैं बताने जा रहा हूँ, सवाल को थोड़ा समझते चलना। तो ये हमारा आएगा यहाँ से K1 माइनस K2 बराबर आएगा K1 माइनस K2, जो मान निकालोगे यहाँ से, अब इंक डालने की जरूरत है लेकिन लास्ट सवाल करके समझा के निकल जाते हैं। तो ये हमारा आएगा यहाँ से 6.6 गुणे 3, और यहाँ से 8 में से घटाओगे माइनस 26 आएगा, तो गुणे 10 घाते माइनस 26। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या होगा? एलसीएम आएगा तो घटेगा, तो हमारा बनेगा 6 एंगस्ट्रॉन्ग माइनस 3 एंगस्ट्रॉन्ग। इतना समझ में आया? बटे क्या होता है बताओ? बट्टे में क्या लेते हैं जल्दी बताओ? बट्टे में क्या लेते हैं यहाँ पे? तो L1 अपन L2 लेते हैं, दोनों का अलग है। तो L1 अपन L2 लेंगे, तो बताओ L1 अपन L2 लेंगे तो ये फार्मूला होता है यहाँ पे। तो हम जब लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे L जो है यहाँ बनेगा हमारा 6 गुणे 3000 एंगस्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा। जो इसका एलसीएम लोगे L1 हमारे पर L2, L2 माइनस L1 हो जाएगा। हमने यहाँ डायरेक्ट मान रख दिया हूँ, ठीक हो। इसके बाद अब इसको देखो, काटो, कट रहा है कुछ से? हाँ कट रहा है, 3 से ये 3 कट रहा है, 6 से ये 6 कट रहा है, तो हमारा 0.1 आएगा। यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा हमारा 1.1 गुणे 10 घाते माइनस 26, 10 घाते माइनस 26, और ब्रैकेट के अंदर देखो 3 3 6 ये ऊपर आएगा हमारा, जो यहाँ से आएगा 1 2 3 एंगस्ट्रॉन्ग, 3 एंगस्ट्रॉन्ग बटे हमारा यहाँ से आ जाएगा जो है 10 घाते 6 गुणे 10 घाते माइनस 10, क्योंकि इसको एंगस्ट्रॉन्ग को तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ जो हमारा मान निकल के आएगा वो आएगा 1.1 गुणे 10 घाते माइनस 26, और गुणे यहाँ से आ जाएगा जो है तुम्हारा 3 गुणे 10 घाते माइनस 7, क्या आएगा? 10 गुणे माइनस 7 बटे हमारा यहाँ आएगा 10 गुणे जो है माइनस 4 आएगा, ठीक है। अब इन सबको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ जो हमारा आएगा 3 एकन्नम 3 3 एकन्नम 3 27, ये जाएगा ऊपर प्लस बनाएगा, यहाँ हमारा बचा 3, कितना बचा? 3 बचा। तो 3 इसमें जोड़ोगे तो 3.3 गुणे 10 घाते माइनस 29 क्या आएगा? यहाँ से बता दो। ये हमारा क्या आया? इन दोनों का अंतर आया। बताओ हमारे क्या है? ऊर्जाओं का अंतर आया। बताओ कितना आया अंतर? ऊर्जाओं का अंतर तो हमारा आया है 3.2। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम भाग देंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको नहीं निकालना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं निकालेंगे। जब निकालना होगा तो दिया जाएगा। मतलब यहाँ जो हमारा निकल के आएगा K1 माइनस K2 का मान आएगा, वो आएगा हमारे यहाँ से 3.3 गुणे 10 घाते माइनस 29
जूल। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना होगा इसके बट्टे हम जो है 1.6 गुणित 10⁻19 कर देंगे, वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यार कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।